यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के आज दूसरे दिन जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। प्रश्नकाल के दौरान सीएम योगी ने कप सिरप मामले में सपा के आरोपों का पलटवार किया। उन्होंने कहा, प्रश्न क्या है, मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं, पूरा अध्ययन करके आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष में कोडीन के मुद्दे को उठाया है, लेकिन मैं आपकी इस मजबूरी को जान सकता हूं, जिसके बारे में एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। उम्र के चौथे पड़ाव व्यक्ति सच बोलता है, लेकिन समाजवादी उन्हें इस उम्र भी झूठ बुला देते हैं, लेकिन उन्हें सच बोलने के आदी होना चाहिए। कोडीन के सबसे पहला होलसेलर 2016 में पकड़ा गया था। उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था, जो फोटो सामने आई है। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वो देश छोड़कर चले हैं। मुझे लगता है कि यही आपके बउआ के साथ भी होता है। वह देश से फिर इंग्लैंड जाएंगे, सैर सपाटे पर चले जाएंगे और आप लोग यहाँ चिल्लाते हैं। सीएम योगी के इस पलटवार से पहले विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सपा विधायकों ने कोडीन सिरप कांड पर चर्चा की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया है। मंजूरी नहीं मिली तो विधायक भड़क गए और वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कोडीन सिरप से यूपी में एक भी मौत नहीं हुई है। विपक्ष माहौल खराब कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सरकार के पक्ष से यदि मैं संतुष्ट नहीं होता हूं तो जरूर चर्चा कराऊंगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप लोग अपनी सीट पर वापस नहीं गए तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन्होंने सपा के विधायकों से वेल से अपनी सीट पर जाने का आग्रह किया। इसके बाद विधायक अपनी अपनी सीट पर लौट गए। और इसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ रजत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। रजत जी, विधानसभा का सत्र और विपक्ष का हंगामा आज फिर हमें सिरप मामले में देखने को मिला। जी बिल्कुल, देखिए, कोडीन सिरप को लेकर विपक्ष लगातार सदन के अंदर हंगामे की मांग करता, हंगामे की बात करता रहा। फिर सदन की शुरुआत जब समय हुई तब से लगातार विपक्ष ये मांग कर रहा था कि अनुपूरक बजट के ऊपर या अनुपूरक बजट बाद में पेश किया जाए, पहले कोडीन के ऊपर चर्चा हो। और इसी को लेकर विपक्ष में हंगामा समाजवादी पार्टी के जो विधायक है उनकी तरफ से किया गया। लेकिन उस पूरे हंगामे के बीच में ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े हुए और उन्होंने एक तीखा हमला किया विपक्ष के ऊपर। और जिस तरीके से जो बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरीके से बैक फुट पर गया। क्योंकि कोडीन में अब तक क्या क्या हुआ है, कोडीन कप सिरप मामले में अब तक सरकार की जांच कहां तक पहुंची है, सरकार ने क्या क्या कार्रवाई की है, और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के लोगों के संबंध किस तरीके से उस पूरे नेटवर्क के लोगों के साथ निकल के सामने आए हैं। इस पूरे मामले में विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को घेरा भी और समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर भी किया। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया, क्योंकि ये बात लगातार की जा रही थी कि कोडीन कप सिरप से जो लोग जुड़े हुए हैं, खासतौर पर जो सिंडिकेट चला रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी, ये मांग लगातार विपक्ष करता चला आ रहा है। तो उसको लेकर भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि जिस समय कोडीन कप सिरप मामले से जुड़े हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, उस समय विपक्ष के लोग चिल्ला कि अधिकतर लोग जो कोडीन कप सिरप से जुड़े हुए हैं, उन सबके संबंध, उन सबकी तस्वीरें समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ पहले ही सामने आ चुकी है। और ये जो पूरा सिंडिकेट है वो किस तरीके से काम कर रहा है और कहां कहां इस सिंडिकेट के तार जुड़े हुए हैं, ये सारी बातें जांच में धीरे धीरे सामने आई है। जो प्राइमरी फेसी रिपोर्ट अभी तक सामने आई है उसमें स्पष्ट हुआ है कि तकरीबन 79 के आसपास एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की गई है। 225 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस पूरे मामले में नामजद किए गए हैं। 76 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 100 से ज्यादा ऐसी फर्म है जो इलीगल ट्रांजैक्शंस में जुड़ी हुई थी, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो कुल मिला के एक व्यापक एक्शन जो हो रहा है इस पूरे नेक्सस को क्रैक डाउन करने के लिए, वो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और इसीलिए आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में विपक्ष के ऊपर हमलावर हो रहे थे, तब उन्होंने पूरे आंकड़े विपक्ष के सामने रखे कि किस किस तरीके से कार्रवाई की गई है, किस किस स्तर पे की गई है। कोडीन कप सिरप मामले में उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है। जो मौतें हुई हैं वो भी तमिलनाडु में जो कप सिरप बना था उस कप सिरप के इस्तेमाल के बाद मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में उसमें मौतें हुई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये पूरा जो मामला है वो कुल मिला के इलीगल ट्रेडिंग का है। और इसीलिए जो अब तार जोड़ते हुए इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं वो विपक्ष के नेताओं के आ रहे हैं, विपक्ष के मुखिया के आ रहे हैं। इसीलिए जब बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी यूपी सरकार की तरफ से, तो निश्चित तौर पर आपके पेट में दर्द होगा और उस समय आप चिल्लाना मत। ये तमाम सारी बातें बोलते हुए आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे विपक्ष को घेरा है।
हाँ बिल्कुल रजत जी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छे से इस बात का पलटवार भी किया और आपने जिस तरीके से बताया कि सारे आंकड़े भी दिए, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये माना जाए कि विपक्ष का मकसद ही है कि हंगामा करना, कि सत्र ना चलने दिया जाना? जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई पोस्टर्स लेकर, बैनर लेकर विपक्ष जो है सड़कों पर जिस तरीके से हंगामा कर रहा है, सदन के बाहर हंगामा कर रहा है। देखिए शिवांगी, अंग्रेजी में एक कहावत कही जाती है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। कुछ उसी तरीके के हालात इस समय उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीरें निकल निकल के सामने आ रही हैं, जिस तरीके से चाहे समाजवादी पार्टी के जो फ्रंट संगठन है, लोहिया वाहिनी और उन सबसे जुड़े हुए लोग, उनसे जुड़ी हुई तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई हैं, खुद अखिलेश यादव से जुड़ी हुई तस्वीरें जो सामने आई हैं, उन सबकी तस्वीरों के सामने आने के बाद ये तो साफ हो गया था कि जो संरक्षण है, जो पॉलिटिकल शेल्टर मिल रहा है, वो कहां से मिल रहा है और किसके दम पर ये सारी चीजें की जा रही थी। आज सदन में जिस समय मुख्यमंत्री ने इन सारी चीजों के कोडिंग तफसीर से मामले से जुड़ी हुई जो तथ्य है वो सामने रखे, उसमें एक बात और साफ तौर पर कही कि जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट का लाइसेंस था वो समाजवादी पार्टी की सरकार में दिया गया। उससे साफ होता है कि इन लोगों को जो राजनीतिक संरक्षण था वो किस स्तर से दिया जाता था और कितने बड़े स्तर पर इन लोगों को पॉलिटिकल संरक्षण मिलता रहा। अब जिस समय विपक्ष के चाहे विधायक हो या समाजवादी पार्टी के मुखिया खुद हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से या फिर सदन के अंदर जिस तरीके से जो विरोध कर रहे हैं, वो उससे स्पष्ट साफ हो रहा है कि अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिशें जरूर की जा रही हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने इस कहावत का भी इस्तेमाल किया कि चोर की दाढ़ी में तिनका। और जो ये जो हंगामा मचाने की कोशिश की जा रही है, हंगामा करने की जो कोशिश की जा रही है, उससे साफ हो रहा है कि विपक्ष के लोग अब इस पूरे मामले को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और इसीलिए स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बुलडोजर तो होगा, बुलडोजर तो चलेगा, और बुलडोजर किनके ऊपर चलेगा ये उनको समझ में भी आ रहा है। और इस समय इसीलिए जब बुलडोजर चले तो रोना चिल्लाना विपक्ष के लोग ना करें। और जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला इलीगल ट्रेडिंग का है और इलीगल ट्रेडिंग में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी फंड्स जुड़ी हुई है, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं के संरक्षण में चलती रही है या फिर उनके रिश्तेदारों के नाम से रजिस्टर्ड है। तो ये इस पूरे मामले में ये चीज तो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि कौन कौन लोग इस पूरे इलीगल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। जो आरोप बार बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगता रहा था कि एक जाति विशेष की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और एक जाति विशेष के लोगों को बचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है या योगी सरकार कर रही है, उसको लेकर भी आज तस्वीर एकदम साफ हो गई। क्योंकि जो आरोपी 225 लोग जिनको इस पूरे मामले में नामजद किया गया है, उन सब में उस पूरी लिस्ट में लगभग सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। तो इसका मतलब ये तो साफ है कि किसी स्वजाति को बचाने की जो आरोप योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगते हैं, उस तरीके का कोई मामला नहीं है। और जब सीएम सदन के अंदर ये बात एक बार ऑफिशियली साफ तौर पर कह रहे हैं कि बुलडोजर तो चलेगा, तो इसका मतलब साफ है कि बहुत जल्द अब बुलडोजर की तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको याद होगा जिस समय सदन के अंदर ही अतीक अहमद वाले मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम अपराधी को जड़ से मिटा देंगे, और उसके बाद अतीक अहमद के साथ क्या हुआ ये पूरे देश ने देखा। तो ये बात तो साफ है कि आज अगर बुलडोजर की बात सदन के अंदर हुई है, तो इसका मतलब अब बहुत जल्द बुलडोजर एक्शन इस पूरे इलीगल ट्रेडिंग से जुड़े हुए, कोडिंग कंसीडर से जुड़े हुए जो अपराधी हैं, उनके ऊपर चलता हुआ देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल रजत जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।